क्या देश में होना था बड़ा ड्रोन हमला? क्या विदेशी स्मगलर्स भारत में लाने वाले थे विदेशों से ड्रोन्स? क्या यूक्रेनियन और अमेरिकी नागरिक मिलकर कर रहे थे भारत में किसी बड़े हमले की प्लानिंग? क्या दिल्ली, लखनऊ और कलकत्ता एयरपोर्ट पे पकड़े गए अमेरिकी और यूक्रेनियन स्मगलर भारत में एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा थे? एनआईए ने एक बड़ा मामला सुलझाया है। दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ एयरपोर्ट से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनको रिमांड पर लिया गया है और 18 यूएपीए एक्ट के तहत उनसे पूछताछ हो रही है। सारा मामला खुलासा करेंगे आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस। 16 मार्च यानी कि सोमवार को एक खबर सामने आती है, जिसके बाद जब उसकी जांच होती है तो वाकई में एक देश को बड़ा खतरा लगता है। दरअसल ये खबर थी एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए 7 विदेशी नागरिकों की, और ये खबर ऐसे समय आई थी जब मिडल ईस्ट में पूरी तरह से तनाव था और उसी रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले किए थे। इसी बीच खबर ये आती है कि एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 7 लोग भारत में घुसे थे विमान के द्वारा और इन्हें गिरफ्तार किया गया दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता एयरपोर्ट्स पर। इनकी प्लानिंग के बारे में जब पता चला तो सबके होश उड़ गए। दरअसल ये लोग विदेशों से ड्रोन लाकर भारत में बड़े हमले करने वाले थे, और इसके पीछे है कौन, इसकी जांच में एनआईए अब लग गया है। विस्तार से आपको बताते हैं कि सारा मामला था क्या। दरअसल एनआईए ने 6 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें कि 3 दिल्ली एयरपोर्ट से और 3 लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तार किए गए 6 यूक्रेन के नागरिक थे। इसके अलावा एक अमेरिकी नागरिक को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। ये सभी 7 के 7 लोग एयरपोर्ट से उस समय गिरफ्तार किए गए जब ये एयरपोर्ट से वहां लैंड हुए। उसके अलावा 16 मार्च को ही 11 दिन के एनआईए कस्टडी पर इन्हें भेज दिया गया, और इस दौरान सारी पूछताछ की जाएगी कि आखिर मामला है क्या। मगर जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, जो शुरुआती जांच में पता चला है, दरअसल ये लोग ड्रोन ट्रैफिकिंग करते हैं। अब ये ड्रोन ट्रैफिकिंग क्या होती है? जिस तरह वेपन या ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, यानी कि वेपन या ड्रग्स की स्मगलिंग, उसी तरह होती है ड्रोन स्मगलिंग भी। ड्रोन स्मगलिंग में क्या होता है कि बाहर से ड्रोन लाकर उसे फिर पूरी तरह से तैयार किया जाता है और कहीं पर भी वो हमला करवाया जा सकता है। इसको लेकर ये पहला इस किस्म का मामला था जो एनआईए के पास आया था, इसलिए एनआईए ने कोर्ट से 11 दिन की रिमांड मांगी। अब बड़ी बात यह है कि जो अभी तक के लिंक सामने आए हैं उससे ये पता चला है कि एक ऐसा ग्रुप था जिसमें यूक्रेनियन और अमेरिकी नागरिक शामिल थे, जो कुल मिलाकर यूरोप से म्यांमार तक ड्रोन्स लेकर आए थे, और उसके बाद वहां से इन ड्रोन्स की खास ट्रेनिंग भी इन्होंने ली थी। इनके जो इंसर्जेंट लिंक का पता चला है, यानी कि घुसपैठ के लिंक इनके क्या थे, वो ये थे कि म्यांमार बेस एक ग्रुप है जो इन्हें पूरी तरह से इस बारे में तैयार करता है कि ड्रोन से ट्रेनिंग कैसे लेनी है, ड्रोन कैसे उड़ाना है, ड्रोन से कैसे हमला करना है और उसमें हथियार कैसे इस्तेमाल करने हैं। वेपन्स, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक, ये सारा इन लोगों ने म्यांमार, जिसे बर्मा कहा जाता था, वहां पर लिया, और उसके बाद ये भारत में घुसपैठ कर गए। अब बड़ी बात ये थी कि ये लोग वैलिड वीजा पर भारत में घुसे थे, और भारत में एंटर करने के बाद ये मिजोरम गए थे, जो भारत का एक राज्य है और प्रोटेक्टेड एरिया माना जाता है। दरअसल आपको मिजोरम जाने के लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट यानी कि RAP लेना पड़ता है। इन्होंने वो भी हासिल किया और वहां पर पूरे जाकर रैकी भी की। अब बड़ी बात यह है कि इनके पास वैलिड वीजा और RAP मौजूद हुआ, वो किसने करवाया, इन्हें कैसे मिला, और उसके साथ साथ इनके जो टेरर ट्रेनिंग लिंक सामने आए हैं उससे ये पता चला है एनआईए को कि अभी तक इन्होंने जो ट्रेनिंग ली है वो म्यांमार में ली है, और इनकी ट्रेनिंग इथनिक वार ग्रुप्स जैसी है, यानी कि कहीं पर भी घुसपैठ करके गोरिल्ला वार जैसे हमले ये लोग कर सकते थे। ये लोग किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे या ये लोग माओइस्ट यानी कि माओवादियों के साथ जुड़े हुए थे, इसको लेकर लगातार जांच चल रही है। आखिर ये लोग भारत किस मंशा से आए थे, किस ग्रुप ने किस कंट्री में बैठ के ये प्लानिंग हुई थी, ये सारा कुछ जांच का हिस्सा है जो 11 दिन में सामने होगा। मगर फिलहाल इन्हें यूएपीए की अंडर सेक्शन 18 के तहत अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया है।
गिरफ्तार करने के बाद इनसे ये भी जांच की जा रही है कि क्या ये लोग किसी विदेशी ताकत के इशारे पर भारत में घुसे, किसी विदेशी आतंकी संगठन ने इन्हें भारत में भेजा, या फिर ये लोग सिर्फ रैकी करने आए थे, और क्या इनके प्लान थे, आखिर ये ड्रोन से कहां कहां कब हमले करने वाले थे, ये सारा कुछ 11 दिन की रिमांड के दौरान पता चलेगा। मगर बड़ी बात यह है कि जिस समय मिडिल ईस्ट के बीच एक बड़ी टेंशन चल रही हो और लगातार मिसाइलों और ड्रोन से हमले हो रहे हो, वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी आपस में उलझ रहा हो, उस समय भारत के बीच में इस तरह विदेशी नागरिकों का पहुंचना और ये पता चलना कि ये ड्रोन ट्रैफिकिंग का हिस्सा है, बेहद खतरनाक चीज हो सकती है। मगर कुल मिलाकर एनआईए का कहना है कि फिलहाल इनके प्लान का भांडाफोड़ हो चुका है और अब जांच जारी है कि आखिर इसके पीछे कौन सी विदेशी ताकत थी। और ये भी एनआईए जांच कर रही है कि क्या इससे पहले ये सभी लोग कभी भारत आए हैं या भारत में मौजूद लोगों के साथ कहीं संपर्क में है। ये जांच करना बहुत जरूरी है कि क्या कोई आतंकी संगठन भारत में कोई बड़ा हमले की प्लानिंग कर रहा था। इससे ये बात बिल्कुल साफ होगी, मगर समय रहते इनकी गिरफ्तारी बहुत ही बड़ा मामला है और एनआईए की एक बड़ी कामयाबी भी है। जय हिंद, जय भारत।